आप मुथूट फाइनेंस में करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं। आपने शायद तो मुथूट फाइनेंस का जॉइनिंग किट आपने बहुत जगह पे देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको जॉइनिंग किट मिलने के बाद उसके बाद क्या हो सकता है आपके पास? करियर ग्रोथ क्या है, सैलरी क्या है, क्या इसमें वर्क प्रेशर क्या रहेगा, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो बिल्कुल जॉइन करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि मुथूट फाइनेंस में आखिर होता क्या है जॉइनिंग करने के बाद या जॉइन करने के टाइम, या आपको जॉइन करना है या नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे सैलरी ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किया है, जो कि एक्सपीरियंस के तौर पे या हमारे दोस्तों के साथ जो बातचीत करके जो मिला है, कुछ ऑनलाइन से टिप्स मिला है। तो सारे जो भी हमारे एक्सपीरियंस के साथ मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स मेंशन किया है। इस नोट्स को जो भी मैं आपको बताऊँगा बड़े गौर से आप सुनिएगा, ताकि आपको बाद में इसका लाभ भी आपको उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो देखिए सैलरी दोस्तों बहुत जगह पे इसका कंप्लेंट भी आप सुने होंगे कि मुथूट फाइनेंस में बहुत कम सैलरी देते हैं। कितना सैलरी देते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन कम सैलरी देते हैं ये शायद आपको पता है। लेकिन कितना सैलरी आपको हो सकता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बता तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑफिस क्लर्क वर्क करेंगे तो आपका 18,000 या उसके आसपास का सैलरी मिल सकता है। अगर आप HR डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पर आपको 23,000 या उसके आसपास का सैलरी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव में जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे 15,000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें इंसेंटिव में जोड़ा नहीं है। अगर इंसेंटिव अगर आप यहाँ पे जोड़ते हो तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो। इसके अलावा अगर जो ब्रांच मैनेजर है तो उनका जो सैलरी है वो 28,000 या उससे पार हो सकता है। और अकाउंट असिस्टेंट का जो सैलरी है वो 19,000 या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जाएंगे कस्टमर जो है रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव में, तो उसमें आपको 14-15,000 के आसपास जो है यहाँ पे सैलरी हो सकता है। ये तो हो गया दोस्तों आपको सैलरी के बाद। सैलरी के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें करियर ग्रोथ के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले मुथूट फाइनेंस का नाम सुनते ही आपको एक बात तो आता है कि ट्रस्ट, यानी कि मुथूट फाइनेंस अभी का कंपनी नहीं है, 100 साल पुराना कंपनी है। और इसका जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे आप शहर में देखें, छोटे शहर में देखें, या आप किसी ज़िले में देखें, ज़िले के अंदर किसी तहसील मंडल में देखें, तो हर जगह पे इसका ब्रांचेस अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे करियर ग्रोथ तो है, लेकिन करियर ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगे। जो है मुथूट फाइनेंस में बात कर रहा हूँ, तो मुथूट फाइनेंस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो गोल्ड लोन का होता है। ठीक है। तो गोल्ड लोन का होता है। यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए करियर कस्टमर केयर एंड सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकता है। इसके अलावा JRE यानी कि जूनियर जो है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का भी हो सकता है। जो ग्रोथ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो ये सारे आपको जो है डिपार्टमेंट में आपको जॉब लग सकता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का हो सकता है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आपको ब्रांच हेड, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर, उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका करियर ग्रोथ आपको होता जाएगा। लेकिन ये जो पड़ाव है ना कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेकर के आपको एक जो है रीजनल मैनेजर तक आपको पहुंचना है, तो वो चीज़ एकदम से सरल नहीं है। उसमें जाना तो उसका हर स्टेप पार करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है। तो ये तो होगा, क्योंकि सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको दिया जाएगा सेल्स टारगेट। अगर आप सेल्स टारगेट मीट नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, ताना सुनना पड़ेगा आपके सीनियर का। ठीक है। लेकिन बहुत ही यहाँ पे अगर ताना वाना सुनेंगे तो उसके बाद ही जाके तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी कंपनी में वर्क प्रेशर, सेल्स टारगेट वगैरह नहीं होगा तो कंपनी आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको खुद के ऊपर भी जिम्मेदारी लेना है। आपको भी सेल्स टारगेट कंप्लीट करना है। आपको भी जो है वर्क प्रेशर थोड़ा झेलना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ऊपर जो बैठे हैं लोग, उनको जो है उतना टेंशन नहीं रहता है। शुरुआत में हर किसी में थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना। उसके बाद बात कर ले दोस्तों यहाँ पे वर्क कल्चर के बारे में। तो वर्क कल्चर अगर बात करें तो ठीक ठाक है, पॉजिटिवली है। अगर सैलरी वगैरह अगर बात करें तो सैलरी आपको वन टाइम में मिल जाता है। चाहे आपका कम सैलरी मिले, सैलरी जो भी मिलेगा वो तो ज्वाइनिंग के टाइम
टाइम पे भी बता देगा, लेकिन जो भी सैलरी आपको मिलेंगे वो आपको वन टाइम में आपको सैलरी मिल जाएगा। ऐसा नहीं 2 दिन 4 दिन के बाद घुमा फिरा के आपको सैलरी दे, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी सैलरी का उसका डेट होगा उसी डेट में आपको जो है सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर वर्क लाइफ बैलेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्टिव टीम सपोर्ट के बारे में, तो टीम सपोर्ट तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऐसे देखा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं टीम सपोर्ट जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। मिलता तो है, हर ब्रांच में समान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांच में ऐसा जो महसूस किया गया है कि वहाँ के जो सीनियर जो लीडर होते हैं वो जूनियर को जो है उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। कारण कुछ हो सकता है कि अगर जूनियर को सपोर्ट करेंगे वो हमारे ऊपर चला जाएगा, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण से ये नेगेटिव बातें आते रहते हैं। आप चाहे गूगल में सर्च करके भी या किसी पूछ के भी दे सकते हो ये बातें, ठीक है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो हकीकत में ऐसा है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में, जो मैंने बताया ना कि आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेकर के एक रीजनल मैनेजर तक पहुँचना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हाई वर्क प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी है वो कम सैलरी होने के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा मैं जॉब छोड़ दूँ, ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि आपको बहुत दूर तक पहुँचना है तो आपको ये सारे स्टेप पार करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे करियर ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन करियर ग्रोथ लिमिटेड नहीं है। आपको जो है आपका जो स्किल्स है, ठीक है, तो वो स्किल्स को आपको बढ़ाना है। आप जैसे ही काम करते जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे ये काम करना है, जो है सेल्स टारगेट में जाना है, कस्टमर को हैंडलिंग करना है, जो भी गोल्ड का कैश का आएगा उसको सब कुछ जो है वो देखभाल करना है, जो भी मैनेजमेंट का जो भी इश्यूज वगैरह है वो सब कुछ मुझे हैंडल करना है। अगर खुद के ऊपर आप वो चीज़ लेकर के आप काम करोगे तो आपको तो वो धीरे धीरे हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रीजनल मैनेजर तक जाने के लिए दोस्तों 10 साल का टाइम लगता है, ठीक है। वो सैलरी आपको एकदम से लाखों रुपये नहीं मिलता है, स्टेप बाई स्टेप पार करने के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर हो ही एकदम रीजनल मैनेजर तक जाने के लिए आपको 7 8 साल 10 साल भी लग जाए, लेकिन थोड़ा टिक रहना यहाँ पे, तो थोड़ा आपको टाइम तो यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे ऊपर तक जा सकते हो। इसके अलावा आपको मन में कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।